प्रश्न करते जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? कहते हैं परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना धर्म है, या अरबों की संपत्ति दान कर देना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मानव के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हुए हैं और एक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। महाराज, दूसरा प्रश्न हमारा ये है, मंदिर में हम जाते हैं, बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है माता जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है भैरव जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है शनि जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है ठाकुर जी श्रेष्ठ है। किसको पूजे और किसको माने? क्या कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? एक माता बड़ी जल्दी में थी, घर से जल के लोटा लेके आई, गड़वी लेके आई, शिव जी को जल चढ़ाया, 4 चनौरी शिव जी को रख दी। गणेश जी को जल चढ़ाया, गणेश जी को 4 चनौरी रख दी। पार्वती को जल चढ़ाया, पार्वती को रख दी। अब सबको करते करते चनौरी भी खत्म और लोटा पानी भी खत्म। अब तो माता रास्ते में जाती हुई विचार करती जा रही है, वो हनुमान जी तो बैठे रह गए, वो नंदी तो बैठे रह गए, कहीं ऐसे उनको तो जल चढ़ाया ही नहीं। तो क्या व्यक्ति के मन में वहम नहीं हो जाता? तो ऐसा क्या करें जिससे एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है? तीसरा प्रश्न हमारा यह है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। भगवान का वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेते। तो वो वसुदेव जी, वसुदेव का कृष्ण कैसे बना? दशरथ का बेटा राम कैसे बना? जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत अवतार है भगवान के। प्रमाणिक रूप से शास्त्र के कितने अवतार हैं, कृपा करके हमें बताएं। और 5वां प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी कह के बोले। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बहुत बड़ी बात को छोटा करके गागर में सागर भर के बोले। अगर वक्ता वेदांत बखाड़ना शुरू कर देगा तो सामने बैठे हुए श्रोता तो सोने लग जाए। इसीलिए वेदों का जो सार है वो हमें बताने का प्रयास करें। और छठा प्रश्न हमारा ये है महाराज कि जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके गए, कृष्ण ने जब अवतार लिया था और अवतार लेते समय गोविंद ने कहा था कि मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा, पृथ्वी का भार उतारूंगा। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूं। यदि हम भगवान की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेते हैं, तो जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। तो धर्म किसकी शरण में गया? कृपा करके बताएं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। सोनकादि ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी गदगद हो गए हैं और ऋषियों से बोले, ऋषियों आपके उत्तम प्रश्न हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ।
सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र है सुखदेव जी का कि जो 12 वर्ष मातृ गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है सुखदेव महाराज, जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में कीड़ा करते थे। एक बार राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव तुम मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी ने कहा, मैया मैं मृत्यु लोक में नहीं जा सकता, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है, और माया ने यदि मुझे पकड़ लिया तो मैं जो 2-4 माला आपकी जपता हूं ये भी छूट जाएंगी। ये 2-4 माला जो मैं आपकी जपता हूं ये भी छूट जाएंगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा मैं वचन देती हूं तुझ पर माया का असर नहीं होगा, तुझ पर माया का असर नहीं होगा। तो वही सुखदेव जी महाराज जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में कीड़ा करते थे, खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ से जन्म ले लिया महाराज। अभी अंडे में बच्चे का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, बर्फीली हवाएं चलने लगी, ठंड के कारण अंडा फूट गया और सुखदेव के माता पिता उस फूटे हुए अंडे को छोड़ करके वहां से चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का जब तक जन्म ना हो, तो जब तक आदरणीय सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। सुखदेव जी को लाए कौन, सुखदेव जी को लाए कौन? नारद बड़ा विचित्र संत है महाराज। नारं ज्ञानम ददाति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, या नारम अज्ञानम खंडती इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। और नारद है कौन? और हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं नारद, जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं कर सकते उसे नारद कहते हैं। नारद कौन है? भगवान के मन का नाम ही नारद है। भगवान को जब कोई लीला करनी होती है ना, तो नारद जी के द्वारा करवाते हैं। अब नारद जी विचार कर रहे हैं सुखदेव जी का जन्म कैसे हो। यदि जब तक सुखदेव जी प्रकट नहीं होंगे तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा जन जन में। नारद जी बैठे बैठे विचार करते हैं कि मेरे कारण विष्णु और लक्ष्मी में तो झगड़ा हो चुका है, और नारद का स्वभाव क्या है? कह नारद का ऐसा स्वभाव है जहां कभी झगड़ा नहीं होता। यदि नारद जी वहां पहुंच जाए तो समझो शुरुआत हो जाएगी, और जहां हमेशा झगड़ा रहता है वहां नारद जी पहुंच जाए तो हमेशा के लिए झगड़ा सा खत्म हो जाता है। ऐसा नारद का स्वभाव है। नारद जी विचार करते हैं विष्णु और लक्ष्मी में तो मेरे कारण झगड़ा हो चुका है, ब्रह्मा में और ब्रह्माणी में भी झगड़ा हो चुका है, पर कभी भगवान शंकर और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा कोई नाटक रच के आऊं कि इनमें भी शुरुआत हो जाए। नारद जी चले हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। भगवान भोलेनाथ गुफा में विराजमान है, तपस्या में है। माँ पार्वती आश्रम में बैठी हुई है। वैसे तो नारद जी पार्वती के गुरु हैं लीला में, क्योंकि नारद जी ने पार्वती का विवाह कराया। कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे हैं और जाकर के जैसे ही पार्वती ने देखा
आओ नारद गुरु जी पधारिए। आप आते नहीं आजकल, क्या बात है? नारद जी कहते हैं माता आजकल आना जाना मैंने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों में प्रेम नहीं रहा है, प्रेम नहीं है। दिखावटी भक्ति, दिखावटी श्रद्धा, प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम नहीं वहां जाने का क्या फायदा होता? पार्वती कहती है रहने दो नारद, दुनिया की छोड़ो, हम दोनों में बहुत प्रेम है। मेरे पति तो नारद जी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है ना, शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रत्यंता, उसे गुप्त रखो, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो आकर के सबसे पहले मुझे बता दिया कि हमारे गुरुजी ने ये मंत्र दिया है। नारद जी कहते हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है माता, तुम्हारे पति आपसे इतना प्रेम करते हैं, भगवान करे तुम्हारा प्रेम दिनों दिन बढ़े, अच्छी बात है। और समाधि में लीला में जो भी जिस प्रभु के दर्शन करते हैं कि आज मैंने राम दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण दर्शन किया, तो वो भी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन मेरे पति तो ऐसे रोज आकर के मुझे बताते थे। नारद जी कहते हुए तो बहुत अच्छी बात है माता। वैसे माता जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ कोई बात छिपाई नहीं जाती, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बात छिपाई नहीं जाती। फिर तो आपको ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको बताई। पार्वती ने कहा हे भगवान, जिसको परमेश्वर की तरह पूजती हूँ और जिस माला को 24 घंटे नार में लटकाए फिरते हैं, आज तक मुझे नहीं बताई, अपनी पत्नी को नहीं बताई। नारद जी कहने लगे माता आप जाने, आपका काम जाने, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इतना ही कहना था माता, आप जाने आपका काम जाने, हम तो चले। अब तो पार्वती के मन में बड़ा हे भगवान, गले में मुंडमाला लटकाए करते हैं और आज तक मुझे नहीं बताया। पार्वती ने मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार दिए और कोप वन में जाकर के बैठ गए। पहले पुराने समय में बताना नहीं पड़ता था कि मैं नाराज हूं, पहले से ही ऑलरेडी कमरा बना हुआ था। यदि माता उसमें चले जाएं तो समझो नाराज हैं। और पतिदेव बड़े बड़े मनोहार करके मनाया करते थे, जो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, आजकल तो पता लग जाता है, पहले सब उथल पुथल हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था। उथल पुथल नहीं करना, बस जाकर के अपने कमरे में जाकर चुप बैठ जाओ। माता जी को भवन में जाकर के बैठ गई। नारद जी जाते जाते भगवान शंकर के कह के गए, भगवान बाबा माता जी याद कर रही, जल्दी घर पधारना। भगवान भोलेनाथ ने कहा आपके चरण पर्यंत जरूर याद कर रही हूँ, कोई ना कोई लीला कर आए हो लगता है। भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या से फ्री होकर के जैसे ही आश्रम में पहुंचे, देखा तो पार्वती ने मलिन वस्त्र पहन रखे हैं, आभूषण त्याग दिए हैं और कुप भवन में अंधेरे में बैठी हुई। देवी क्या बात है, क्या बात है, क्यों नाराज है? पार्वती कहती है रहने दीजिए, ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। अरे देवी, अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है, और मैंने तो आज तक आपसे कोई बात छिपाई नहीं, मैंने तो आपसे आज तक कोई बात छिपाई नहीं। बोले रहने दीजिए, ये गले में मुंडों की माला लटकाए फिरते हो, बताया कभी इसमें किसके मुंड लगे हुए? भगवान शंकर ने कहा देवी कभी आपने अवसर नहीं दिया। यदि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, इस बात का यदि कोई प्रमाण है तो वो ये मुंडमाला ही है। जाने दीजिए। कैसे? बोले देवी वैसे तो आप पराम्बा हो, जगदम्बा हो,
लीला की सिद्धि के लिए जब जब आप शरीर धारण करती हो तब तो मैं आपके शरीर से उस सिर को काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूँ कि आपकी याद बनी रहे। मेरे जीवन में आपने इतनी बार शरीर त्यागा है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, फिर तो डबल कपटी निकले। कैसे? अरे सच्चा प्रेम किए होते तो वो औषधि मुझे भी पिला देते, मुझे तो बार बार मरना पड़ता है और आप कभी मरते नहीं। भाई बात वैसे अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम किए होते तो आप वो दवाई मुझे भी पिला देते। भगवान शंकर गंभीर हो गए, देवी मैंने अमर कथा का पान किया हुआ, उसके कारण मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। तो पार्वती कहती है वो अमृत पान मुझे भी कराओ, वो अमृत पान मुझे भी कराइए। भगवान शंकर भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैंने भागवत कथा अमर कथा का पान किया हुआ। पार्वती ने बहुत हठ किया तो भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं है। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल करके सब भस्म कर दिया। वक्ता भगवान शंकर हैं और श्रोता माँ पार्वती जी है। माँ पार्वती जी बैठी हुई है और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी जब भागवत की कथा में सुनाता हूं तो एकदम भागवत की कथा हमेशा व्यास जी मंच के सामने बैठ करके सुननी चाहिए, कभी व्यास मंच के पीछे बैठ के नहीं सुननी चाहिए। और मैं तो जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं। कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है मुझे कैसे पता चलेगी? भागवत की कथा में एकाग्र होकर के सुननी चाहिए, भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए। और मैं तो आंख बंद के बैठा रहूंगा, मुझे कैसे पता चलेगी कि तुम सुन रही हो कि जब नहीं सुन रही? तो तुम ओम ओम कहते रहे। जैसे हम हाजी कहते हैं ऐसे ही संस्कृत में ओम का एक अर्थ हाजी भी है। तुम ओम ओम कहना, जिससे मुझे पता चलेगी कि तुम कथा सुन रही हो। भगवान शंकर व्यास गादी पर बैठे हुए हैं, माँ पार्वती आगे बैठी हुई हैं और भोलेनाथ अमर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आइए 2 मिनट गोविंद नाम और उसके बाद कथा प्रारंभ। हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर
हरे